अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने लगे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। टू नॉन एम्प्टी सेट, फर्स्ट हम एक ए लेते हैं, इसके कोई एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी। सिमिलरली हम बी ले रहे हैं, इसके कोई एलिमेंट्स सी और डी ले लेते हैं। इसमें ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है? ए के एलिमेंट ए और बी क्रॉस सी और डी के एलिमेंट। इसमें एक ऑर्डर पेयर्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हम इसका लेते हैं, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज बनती है, एक्स की वैल्यूज हैं और ये वाई की वैल्यूज हैं। ए वाओ सी, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू है और सेकंड वैल्यू वाई की वैल्यू होती है। सिमिलरली ए को हम डी के साथ लिख सकते हैं, ए और डी आ गया। फिर हम बी को सी के साथ लिख सकते हैं, बी और सी आ गया। और इसी तरह बी को डी के साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गई है और ये इसमें हर एक ऑर्डर पेयर अलग अलग आ गई हैं। अब हम इसके 4 बने, अगर ये 2 है और ये भी 2 है तो इसका ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2 क्रॉस 2। तो कितना बन जाता है 2 की पावर 2 2 जार 4, 2 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। इनके इसके 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे और 2 2 वाले बनेंगे, ए एक्स वाला एलिमेंट और दूसरा वाई वाला एलिमेंट, यानी कि ये ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो इसलिए ये 2 की पावर में आती है और 2 की पावर वो होती है जो यहाँ इसकी वैल्यूज होती हैं, जो इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। अगर इसकी वैल्यूज 3 होंगी और इसकी भी 3 होंगी तो 3 3 जार 9 इसकी वैल्यूज आ जाएंगी टोटल। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज 1 2 3 हैं और इसी तरह यहाँ कोई वैल्यूज ए और बी है। अगर यहाँ से ये फंक्शन इस साइड पे हो, मैं फंक्शन शो कर रही हूँ ए से बी पे, फंक्शन उस सूरत में होगा अगर इसके एफ ऑफ एक्स यानी कि इसकी डोमेन जो है वो यहाँ पड़ी हो, यानी कि इसके हर एलिमेंट किसी ना किसी से मैच करता हो। अगर मैं ये ए 1 और 2 को मैंने मैच कर दिया, मैंने 3 को छोड़ दिया, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर 3 भी किसी ना किसी की इसकी कोई ना कोई रेंज होगी, इस सूरत में ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब फंक्शन यहाँ 3 तरह के शो किए गए हैं आपके बुक में, 1 to 1, इनटू एंड ऑन टू। चलिए हम देखते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से हैं। 1 to 1 किसे कहते हैं, ऑन टू किसे कहते हैं और इनटू किसे कहते हैं। 1 2 3 और सेकंड पे लेती हूँ ए बी एंड सी। 1 का रिलेशन बी पे है, ये मैं फंक्शन शो कर रही हूँ। 2 का रिलेशन ए पे है और 3 का रिलेशन सी पे है। हमारे पास हर एक वर्ड के लिए अलग से रेंज मौजूद, अलग से डोमेन मौजूद है। 1 की अलग से है, 2 की अलग से, सी की अलग से, 3 की अलग से। इट्स मीन कि ये 1 to 1 फंक्शन है। इस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन। वन टू थ्री और दूसरा फंक्शन लेते हैं हम ए बी। 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन भी ए से कर देते हैं और 3 की इमेज जो है वो बी है। अब हर वर्ड की इमेज मौजूद है, इट्स मीन ये फंक्शन तो है, लेकिन क्योंकि 2 वर्ड्स की इमेज कोई एक वर्ड हो सकती है तो एक वर्ड है, तो इसको हम कहेंगे 1 to ऑन टू फंक्शन। और जिस जगह पे ये 1 to 1 और ऑन टू इकट्ठा पाया जाए, जैसे कि इस जगह पे 1 to 1 भी था और ऑन टू फंक्शन भी है कि हमारे पास कोई भी इमेज कोई भी वर्ड बचा नहीं है, तो जब दोनों चीजें इकट्ठी पाई जाए उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है क्योंकि इसमें दोनों खूबियां इकट्ठी पाई जा रही हैं। हर एक इमेज अलग भी है और कोई वर्ड यहाँ से कोई बचा नहीं हुआ। इनटू और ऑन टू में फर्क क्या है? ये ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन होता है 1 2 3। सेकेंड साइड पे मैंने कोई ए बी सी लिख दिया। 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज हम ए ले लेते हैं, 3 की इमेज हमने बी ले ली है। सी हमारे पास कोई स्पेयर बच गया है जिसको हमने यूज नहीं किया, इसकी कोई बैक इमेज मौजूद नहीं है।
तो इस इट्स मीन कि ये इनटू फंक्शन है, इसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। मतलब ऑन टू और इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में यही डिफरेंस है कि इसकी हर एक वर्ड की इमेज मौजूद है हमारे पास, और यहाँ कोई बैक में इसकी हर वर्ड की कोई इमेज भी मौजूद है, बैक वाली इमेज। लेकिन इस जगह पे हमारे पास हर वर्ड की इमेज तो है, लेकिन इसकी सीख का कोई भी कोई इमेज या कोड मेन नहीं है। तो इट्स मीन कि ये इनटू फंक्शन है। जब वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन इकट्ठे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो 1 2 3 और इस साइड पे ए बी सी और डी, 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज बी हो गया, 3 का इमेज डी हो गया, सी हमारे पास पेयर पे बच गया। और इसके अलावा ये 1 टू 1 फंक्शन भी है, हर एक इमेज डिफरेंट वर्ड है, तो इट्स मीन कि ये 1 टू ए इंटू भी है और 1 टू 1 भी है, ये दोनों 1 टू 1। तो इट्स मीन कि ये सरजेक्टिव फंक्शन बन गया हमारे पास। अगर ये दोनों खूबियां इकट्ठी होंगी तो बाइजेक्टिव होगा, और जिसमें ये दोनों होंगी तो सरजेक्टिव होगा। और मेन फंक्शन यही है, 1 टू 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने बुक में, a इज इक्वल टू 3 5 6 और b दिया हुआ है उन्होंने 1 एंड 3। और उन्होंने कहा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालें। a क्रॉस b में हम a की वैल्यू पहले रख देंगे, b की बाद में रखेंगे, और b क्रॉस a में हम b की वैल्यूज पहले रख देंगे, a की वैल्यूज बाद में रख देंगे। 3 5 6 क्रॉस 1 एंड 3। चलिए हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर आ गया 3 एंड 1, फिर 3 एंड 3, नेक्स्ट 5 एंड 1, 5 एंड 3, फिर 6 को दोनों वर्ड्स के साथ लिख देंगे, 6 एंड 1 एंड 6 एंड 3। तो ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। सिमिलरली हम अगर b क्रॉस a फाइंड करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यूज पहले आ जाएगी 1 और 3, और क्रॉस 3 5 एंड 6। वन एंड 3, फिर 1 एंड 5, फिर 1 एंड 6, फिर 3 से हम करना स्टार्ट करेंगे, 3 एंड 3, 3 एंड 5 एंड 3 एंड 6। तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों सूरतों में, क्योंकि ये 2 की पावर 2 क्रॉस 3 है, तो हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बने, 3 2 6, तो 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें भी 6 बने, और 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें भी 6 बने। नेक्स्ट उन्होंने कहा इसकी डोमेन एंड रेंज बताएं। इस सूरत में अगर a क्रॉस b हमने फाइंड किया है तो जो हमारे पास a के वर्ड्स हैं वो सारी डोमेन है, और जो b है वो रेंज है, यानी कि जो x की वैल्यूज है वो डोमेन में आती हैं और जो y की वैल्यूज है वो रेंज है। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारे पास डोमेन, क्योंकि हमारे पास b पहले आ गया, ये x की वैल्यूज बन गई हैं, तो डोमेन जो है वो 1 एंड 3 आ जाएगा, और रेंज 3 5 एंड 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है जस्ट हमारे पास अगर c क्रॉस c हमने फाइंड करना हो और उसके एलिमेंट्स की तादाद 3 है, c में कोई 3 एलिमेंट्स हैं, और उन्होंने कहा है कि c को हमने फाइंड करना है जब इस 3 हो, और c क्रॉस c हमने इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला हम देख चुके हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9। इट्स मीन कि इसके 9 एलिमेंट्स बनेंगे, 9 ऑर्डर पेयर्स आएंगे हमारे पास आंसर में। सिमिलरली उन्होंने a क्रॉस b कहा है, a की पावर उन्होंने a के ऑर्डर्स जो है वो 3 दे दिए हैं, और जो b है उसके उन्होंने 4 दे दिए हैं। हमारे पास 2 की पावर में 3 क्रॉस 4 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 3 ज़ा 12। इट्स मींस के 12 आंसर, 12 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें एल और एम की वैल्यूज दी हुई हैं, और उन्होंने कहा रिलेशन फाइंड करना है हमने
एक्स वाई, जबकि एक्स जो है बिलोंग करता है एल से और वाई बिलोंग करता है एम से। इट्स मीन कि एल वाला जो है हमारे पास एलिमेंट वो एक्स की है और वाई वाली जो एम वाली एलिमेंट है वो वाई की है। तो हमारे पास एल क्रॉस एम फाइंड करना होगा। अगर इस जगह पे हमारे पास एल की बजाय एम लिखा होता, एक्स बिलोंग करता है एम से, तो हमें एम क्रॉस एल फाइंड करना पड़ता। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है y लेस देन इक्वल टू x। ये तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। तो रिलेशन क्या कह रहा है कि l क्रॉस m फाइंड करना है हमने। l की वैल्यूज है 1 2 एंड 3 और क्रॉस m की वैल्यूज है 2 3 एंड 4। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स क्या बनेगा 1 एंड 2, नेक्स्ट क्या बनेगा 1 एंड 3, फिर 1 एंड 4, सिमिलरली 2 एंड 2, फिर 2 एंड 3, 2 एंड 4, फिर हम 3 से करेंगे 3 एंड 2, 3 एंड 3 एंड 3 एंड 4। ये तो हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए जितने इसके टोटल बन सकते थे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो ये 9 आ गए हमारे पास ऑर्डर पेयर्स। अब यहाँ हम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि एक्स वाई, जबकि एक्स बिलोंग करते हैं एल से और वाई बिलोंग करता है एम से। यहाँ तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कहा एंड वाई ऐसा आपने लेना है, ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है रिलेशन जिसमें वाई लेस देन या इक्वल टू एक्स के हो। चलिए देखते हैं। हमारे पास रिलेशन आया, इसमें हमारे पास y लेस देन नहीं है, y ग्रेटर देन है 2 है और x लेस देन है, तो ये हम छोड़ देंगे, ये नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ भी जो x है वो लेस देन है, ये भी छोड़ देंगे। यहाँ भी x लेस देन है, लेकिन उन्होंने कहा y लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ y और x जो दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हमारे पास पहला जो ऑर्डर पेयर आएगा 2 और 2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 2 जो है वो लेस देन है, ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इसमें भी लेस देन है, ये भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, जबकि यहाँ जो y है वो ग्रेटर देन है। तो नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो 3 एंड 2 आ जाएगा। 3 एंड 3 ये भी आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल है। 3 एंड 4, 3 में ये लेस देन हो गया तो ये नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स वो आ गए तीनों जो हमारे पास आर में उन्होंने रिक्वायर्ड किए थे। अब उन्होंने क्या इसकी डोमेन भी बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगी, वो वर्ड्स जो कि हमारे पास x की वैल्यूज है वो हमारे पास डोमेन बन जाएंगे। लेकिन कोई वर्ड्स क्योंकि हम सेट में रिपीट नहीं करते, तो 2 3 एंड 3 है, 3 को 2 दफा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक दफा लिखेंगे। 2 एंड 3 जो है हमारे पास डोमेन आ गई। रेंज और रिलेशन की रेंज हमें फाइंड करनी है। तो जो इसकी y की वैल्यूज है वो रेंज है 2 2 एंड 3, मतलब 2 और 3 ही इसकी इस फंक्शन की रेंज है। यहाँ उन्होंने कहा एक्स क्रॉस वाई के कोई 4 रिलेशन आपने बताने हैं। तो एक्स क्रॉस वाई आपको निकालना आता है, 0 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास 0 और 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 और 8 आ जाएगा। सिमिलरली 3 और 2, 3 एंड 4 एंड 3 एंड 8, 5 एंड 2, 5 और 4 और 5 एंड 8। ये तो हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर्स आ गए। उन्होंने कहा है इसमें से कोई 4 निकालें, तो आप कोई भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास उन्होंने रिलेशन बताया नहीं हुआ कि क्या चीज़ लेनी है। कोई इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही शायद, तो हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। 0 2 ले लिया हमने और 0 और 4 ले लिया। लेट्स सी कि हम इसको R1 का नाम दे देते हैं, R2 लेना है। अब अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 5 एंड 2 ले लिया, 5 एंड 4 ले लिया और 5 एंड 8 ले लिया। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट कोई भी वर्ड अपनी मर्जी से चूज करें, R1 R2 R3 R4 लिख सकते हैं।
हमें ए एंड बी दिया हुआ है और जी इसका कोई बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है और उन्होंने कहा इसको प्रूव करें कि ये इनटू है। चलिए इसमें से डोमेन निकालते हैं। जी की क्या है, डोमेन ऑफ जी जो है वो हमारे पास है एल एम एंड एन, जो कि इक्वल है ए के। इसकी रेंज निकालते हैं जी की, तो हमारे पास है 1 एंड 3, जो कि बी के इक्वल नहीं है। इसका जो आंसर है वो बी के इक्वल नहीं आया, बल्कि 1 एंड 3 बी में क्योंकि मौजूद है तो इसका सबसेट हो गया। तो रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, ये सबसेट की निशानी है, ये सबसेट है बी का। प्रॉपर इसमें शामिल नहीं है लेकिन ये इसका सबसेट है। हेंस प्रूफ जी इज इनटू फंक्शन। क्योंकि जी में कोई ऐसा वर्ड हमने कहा था कि इनटू फंक्शन में कुछ ना कुछ बचना चाहिए, तो ये देखेंगे आपके सामने कुछ बच गया है, या 1 और 3 शामिल था, 2 इसका मतलब बच गया है, 2 इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इट्स मीन जो ये है ये हमारे पास इनटू फंक्शन प्रूव हो गया है। जैसे पहले किया था अगर उस तरीके से करें तो 1 एल एम एंड एन, और दूसरे फंक्शन हमारे पास था 1 2 एंड 3, ये हमारे पास ए था ये बी था। इस पे हमने रिलेशन कायम किया, कोई फंक्शन ड्रा किया, एल से 3 पे जा रहा है तो एल से 3 पे आ गया, एम और एन से 1 पे, तो 2 का कोई भी जो हमारे पास कोड में मौजूद नहीं है। इट्स मीन ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी क्वेश्चन खुद से करके देखिएगा, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।